जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत आप सबने सुनी होगी, लेकिन बहुत जल्द ऐसा भी आप सुन सकते हैं कि जो जीता वही विक्रमादित्य। सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखा गया है कि बीते सालों जगहों का नाम बदलने को लेकर देश में सियासत जारी है और ऐसा हो भी रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्योंकि कोई रामचरितमानस से चौपाइयां हटाने की मांग करता है तो कोई हिंदू मंदिरों के साथ सालों से जुड़े कार्यकर्ताओं को, जो कि मुस्लिम हैं, उन्हें हटाने की मांग करते हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे का मानना है कि सिकंदर हमारे युवाओं के लिए आइकन कैसे हो सकता है। सम्राट विक्रमादित्य हमारे लिए आदर्श हैं, इसलिए मुहावरे में बदलाव कर रहे हैं। कोशिश है कि मुहावरा जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य हो। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन ये विषय जो है लगातार अब चर्चाओं में बना हुआ है। उनका ये भी कहना है कि स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत के लिए 5 संकल्प दिए थे। उनमें से एक था कि विरासत पर गर्व और दूसरा गुलामी से आजादी। सम्राट विक्रमादित्य का नाम हमें हमारी विरासत पर गर्व करने के साथ ही गुलामी की मानसिकता से भी आजादी दिलाने का काम करेगा। हम विक्रमादित्य के वंशज हैं, जाहिर है कि हम सिकंदर को तो अपना आदर्श मानेंगे नहीं। तो अब आपका परिचय सम्राट विक्रमादित्य से करवाते हैं। साहित्यों में सम्राट विक्रमादित्य का विशाल परिचय दिया गया है। सम्राट विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य इतिहास में सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने गए हैं। माना जाता है कि मालवा में विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि का शासन था। भर्तृहरि के शासनकाल में शकों का आक्रमण बढ़ गया। तभी भर्तृहरि ने वैराग्य धारण करके राज्य त्याग दिया। इसके बाद विक्रम सेना ने शासन संभाला और 57 से 58 ईस्वी में शकों को खदेड़ा। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर राज्य के विस्तार का आरंभ किया। सम्राट विक्रमादित्य ने भारत को विदेशी शासकों से मुक्ति कराने के लिए अभियान चलाया। वहीं उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में अभियान चलाकर भारत को विदेशियों और अत्याचारी राजाओं से मुक्ति दिलाई थी। महाराजा विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण के अलावा प्राचीन अरब साहित्य में मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब और मिस्र तक फैला हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। सबसे पहले विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्नों को रखने की परंपरा थी, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटखरपण, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि शामिल थे। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ भी रहा करते थे। तो वही बात सिकंदर की जाए तो महज 12 साल की उम्र में सिकंदर ने एक जंगली और बिगड़ैल घोड़े को काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर सिकंदर का साथी बना रहा। इसके साथ ही सिकंदर 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला नौजवान था। हालांकि इस दौरान सिकंदर ने छल और बल दोनों का ही प्रयोग किया और सिकंदर को भारत के ही राजा पोरस ने मात दी थी। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए।